नमो नमः। प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है वर्तमान काल, जिसके लिए लट लकार का प्रयोग होता है। और बच्चों, हिंदी में क्रिया, जिसे संस्कृत में क्रिया के साथ साथ धातु रूप के रूप में आप जानते हैं, तो आज हम धातु रूप यानी कि धातु रूप का भी वर्तमान काल लट लकार करने वाले हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको एक धातु दी गई है, जैसे पठ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पढ़ना, और लिखना, जिसे संस्कृत में कहा जाता है लिख। तो इनके रूप किस प्रकार चलते हैं, इनकी क्रियाएं किस प्रकार चलती हैं, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो साक्षात विधि के माध्यम से, बहुत ही सरल विधि के माध्यम से एक वीडियो संस्कृत शाला पर उपलब्ध है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से क्रिया देख सकते हैं, जान सकते हैं बड़े ही मजेदार तरीके से। अब यहाँ देखिए बच्चों, पठती मतलब पढ़ता है, हसती हंसता है, लिखती लिखता है, चलती चलता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो क्रियाएं हैं, जहाँ पर ता है, ती है, रहा है, रही है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग, जिससे आपको वर्तमान काल यानी कि जो चल रहा है समय, उसका बोध हो, वहीं पर लट लकार का प्रयोग होगा। बच्चों, अब लट लकार के प्रत्यय देखिए, लट लकार के प्रत्ययों से मेरा क्या मतलब है, यानी कि जिन्हें जोड़कर आप पूरा लट लकार, किसी भी धातु का लट लकार आप बना सकते हैं, परस्मैपदी धातुओं का। और ज्यादातर धातुओं में आपके ये प्रत्यय जो हैं वो यूं के यूं काम आ जाएंगे। तो चलिए एक बार इन प्रत्ययों को जान लेते हैं। और ये प्रत्यय जो हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है, क्योंकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों का प्रयोग होता है। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, द्विवचन दो व्यक्तियों के लिए, और दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए बच्चों प्रयोग होता है बहुवचन की क्रिया का। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये क्या है, इसे हम जानेंगे जब हम कर्ता करेंगे उसके माध्यम से। क्योंकि बच्चों, प्रथम पुरुष के साथ, प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया तो यहाँ हम जान रहे हैं, लेकिन इनके कर्ता कौन है वो हम जानेंगे अगली स्लाइड में। और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग होता है। तो चलिए, सबसे पहले इन प्रत्ययों को आप मेरे साथ बोलेंगे। तीतः अंति, अंति मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अंति ये बोला नहीं जाएगा। तीतः अंति, आप मेरे साथ बोलेंगे। तीतः अंति, सीथः थ, आमी आवह आमः। अब आ की सिर्फ मात्रा शेष बच जाती है, तो वो मात्रा आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे। तीतः अंति, तीतः अंति, सीथः थ, सीथः थ, आमी आवह आमः। अब देखिए बच्चों, आप कहेंगे इससे क्या हमारा लाभ होगा, तो इसमें आप कोई भी धातु लगाइए और आपका रूप बनता चला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने पठ धातु ले ली। अब पठ धातु ले ली तो आप पठ 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 पठ, ये पठ शब्द आप लगाते जाइए और आपका धातु रूप जो है वो बनता चला जाएगा। देखते हैं कैसे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार। चलिए अगली स्लाइड में इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ लिख धातु है। अब देखिए, अंत में आपको वही प्रत्यय नजर आ रहे हैं। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। तो अब यहाँ पर लिख धातु को आपने देख रहे हैं, आप यहाँ पर सिर्फ लिख शब्द जोड़ दिया गया है, सिर्फ लिख शब्द। और यहाँ आ की मात्रा शेष थी, तो शब्द तो केवल लिख ही जोड़ा गया है। तो क्या बनेगा। लिखती लिखतः लिखन्ति, लिखसी लिखतः लिखथ, लिखामी लिखावह लिखामः। इसी प्रकार अगर आप दृश्य धातु से बनाते हैं तो दृश्य का बनता है पश्य। आपको शब्द का स्वरूप याद रहना चाहिए बस। तो बनेगा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। खाद धातु से क्या बनेगा, आप मेरे साथ साथ बनाइए। खादति खादतः खादन्ति, खादसि खादथः खादथ, खादामि खादावः खादामः। इस प्रकार। अब बच्चों, अब इसके साथ साथ हम जान लेते हैं चल धातु का भी। चलती चलतः चलन्ति, चलसि चलथः चलथ, चलामी चलावः चलामः। और आगे चलते हैं कर्ता पद की ओर। जान लेते हैं कि इन क्रियाओं का, क्योंकि देखिए बच्चों, जब आप वाक्य बनाएंगे तो एक कंफ्यूजन आएगा कि अरे यहाँ तो नो शब्द हैं,
नो के नो शब्द एक ही बात तो कहते हैं, चलता है, जाता है, खाता है, कर ये तो वर्तमान काल के ही हैं। तो हम किसका प्रयोग करें? उसके लिए आपको जानना होगा इनके कर्ता को। तो कर्ता को किस प्रकार जानेंगे? इसे एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से बच्चों हम जानेंगे। और कहानी किसी और की नहीं, वो कहानी है आपकी। चलिए, एक सिचुएशन मैं आपको देती हूँ। आप घर पर आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपके पास एक रोटी है। बहुत तेज़ भूख लगी है, एक रोटी है और आप खाना खाने वाले ही हैं कि आपका छोटा भाई आता है और कहता है मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी है। उहुँ, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, आप कहेंगे कि हम रोटी के 2 टुकड़े कर लेंगे। आपको रोटी के 2 टुकड़े नहीं करने हैं। आपको पूरी ही रोटी खानी है, या तो आप खाएँ या आपका भाई खाए। अब आप सोच ही रहे हैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तभी एक मेहमान आता है। आपका एक मेहमान आता है और वो आकर कहता है, "अरे! बड़ी तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है क्या?" अब आप बताइए आप वो रोटी किसे देंगे? निश्चित रूप से अतिथि देवो भव। मुझे लगता है आप अपने मेहमान को ही देंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर भी ज़रूर दीजिएगा। तो यानी कि आपके लिए प्रथम स्थान पर, सबसे पहले स्थान पर कौन है? कोई और। अतिथि, अतिथि देवो भव। तो पहले स्थान पर है अतिथि। और अगर फिर भी एक रोटी है और आप सोच रहे हैं मैं खाऊं या मेरा भाई, तो आप किसे देंगे? निश्चित रूप से तुम, यानी कि अपने भाई को। यहाँ पर तुम से मेरा मतलब है कि जो जिससे आपकी बातचीत हो रही है। और प्रथम पुरुष यानी कि इन दोनों से कोई और। अब भी अगर एक रोटी आपके पास शेष बची है तो आप स्वयं खाएंगे। आपके लिए इस दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पर है अतिथि देवो भव, दूसरे नंबर पर है तुम, और तीसरे नंबर पर आप स्वयं, यानी कि तीसरे नंबर पर है मैं खुद, यानी कि आप ना। तो यानी कि बच्चों हम अपने आप को सबसे अंत में अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए हम तो उत्तम हुए। तो उत्तम पुरुष हूं अहम, मैं, आवाम, हम दो, और वयम, हम सब। अब आपको ये याद रखना है, उत्तम पुरुष यानी कि अहम, मैं एक, आवाम, हम दो, और वयम, हम सब। तो मध्यम पुरुष क्या हुआ? त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। और उस इन 6 शब्दों के अतिरिक्त त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम, जो आपको लाल रंग से लिखे हुए नजर आ रहे हैं बच्चों, इनके अतिरिक्त यदि कोई भी और शब्द आता है, कोई भी और करता है, तो वो एक वचन का है तो यहाँ, द्विवचन का है तो यहाँ, और बहुवचन का है तो यहाँ आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। एक बार अभ्यास कर लेते हैं। सह पठति, सह लिखति, सह खेलति, सह गायति, तौ पठतः, तौ लिखतः, ते पठन्ति, ते गायन्ति, ते नृत्यन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः, अहम पठामि। देखिए इनके साथ तो अहम के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। आवाम पठावह और वयम पठामह। तो इस प्रकार बच्चों ये कर्ता याद रखिए कि ये कर्ता जो है वो इस थ के साथ ही आएगा, ये कर्ता इस थ के साथ आएगा, ये त्वम के साथ आएगा सी। ये आपको याद रखना है, इस तालिका को ध्यान रखना है। अब बच्चों कुछ ऐसी धातुएं अर्थ सहित हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पहली धातु है गम, जिसका अर्थ है चाना, और इसका रूप क्या बनता है? गम का गमती नहीं बनता है, ये आपको ध्यान करना है बच्चों की रूप क्या बनता है? गच्छति। अब आपको पता लग गया कि गम का बनता है गच्छ, तो अब बनाते चले जाइए। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ये जितनी भी धातुएं आप देख रहे हैं इनके आप बड़े आराम से बना सकते हैं। और यदि आप अपनी और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज़ करके इस पेज पर जितनी हैं धातुएँ हैं इनको बनाकर देखें। पटका, पढ़ना, पठति, पतका, गिरना, पतति, क्रीडका, खेलना, क्रीडति, वद का अर्थ होता है बोलना, वदति, पा का अर्थ होता है पीना, पिबति, लिख का अर्थ होता है लिखना, लिखति, और नी का मतलब होता है बच्चों ले जाना, जिसका मतलब बनता है नयति। दृश्य का बनता है देखना, पश्यति, भू जिसका अर्थ होता है होना, भवति, मिल जिसका अर्थ होता है मिलना, मिलति, और त्यज त्याग करना, छोड़ना, त्यजति। कुछ अन्य धातुओं को देख लेते हैं। खाद,
खाद का अर्थ होता है खाना, खाना मतलब कुछ खाना। तो खादति। चोर का अर्थ होता है चोरी करना, चोरयति। गई का अर्थ होता है गाना, गायति। नृत्य का अर्थ होता है नाचना, नृत्यति। हस का अर्थ होता है हंसना, हंसना। देखिए बच्चों, बहुत सारी धातुएं, नृत्य, हस, आप शब्द को पढ़कर ही समझ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। हसति। स्था का अर्थ होता है ठहरना, तिष्ठति। कूर्द का अर्थ होता है कूदना, कूद से ही तो बना है कूदना, कूर्दति। भ्रम का अर्थ होता है घूमना, भ्रमति। और स्थाप का अर्थ होता है स्थापित करना, रखना, जिसे हम बनाएंगे रूप स्थापयति। उपविश तो बनेगा उपविशति, जिसका अर्थ होता है बैठना। और उत्स्था खड़े होना, उत्तिष्ठति। आगे देखें बच्चों हम, तो आगे कुछ और धातुएं हैं। क्षाल, जिसका अर्थ होता है धोना, क्षालयति। रक्ष रक्षा करना, रक्षति। सुच सूच बताना, सूचयति। ध्री धारण करना, धरति। स्मृ याद करना, स्मरति। कुप गुस्सा करना, कुप्यति। क्रुद्ध क्रोध करना, क्रुध्यति। घ्रा सूंघना, जिघ्रति। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास ये धातुएं हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगी। स्पृश छूना, स्पृशति। कथ कहना, कथयति। हरि हरण करना, हरति। तो बच्चों ये होती हैं हमारी धातुएं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष धातुएं हैं जो थोड़ा सा अलग तरीके से बनती हैं। जैसे ज्ञा है, ये ज्ञा जो है वो जानाती बनती है। तो यहाँ ज्ञा का जाना, और आगे भी ये थोड़ा सा अलग चलती हैं कुछ के, हम इसके उदाहरण जो है वो आगे देखेंगे। अस जिसका अर्थ होता है होना, अस्ति। क्री जिसका अर्थ होता है करना, करोति। शक जिसका अर्थ होता है कर सकना, शक्नोति। मैंने बताया ना ये कुछ विशेष धातुएं हैं जो, जैसे पिछली हमने जो 34 धातु थी वो एक ही तरीके से चलेंगी, ये थोड़ा सा अलग चलेंगी। इन्हें आप थोड़ा सा जरूर ध्यान से देखिएगा। श्रु का अर्थ होता है सुनना, शृणोति। और दा का अर्थ होता है देना, ददाति। और ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना, गृह्णाति। तो चलिए बच्चों, कुछ इन धातुओं को हम जान लेते हैं। यहाँ पर पहली धातु जो है वो है ज्ञा धातु। इसके रूप किस प्रकार बनेंगे? जानाति, जानीतः, जानन्ति। जानाति, जानीतः, जानन्ति। जानासि, जानीथः, जानीथ। जानामि, जानीव, जानीमः। आगे देख लेते हैं। आगे है गृह धातु, और गृह धातु में कैसे बनेगा? गृह्णाति। देखिए अलग चला है ना, वहां जानाति था, थोड़ा थोड़ा उसी जैसा था। जानाति जैसा ये गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः। और ये हुई हमारी गृह धातु। उसके बाद है क्री धातु बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है? करना। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोषि, कुरुथः, कुरुथ। करोमि, कुर्वः, कुर्मः। क्या बनेगा? फिर से जल्दी से मेरे साथ बोलिए। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोषि, कुरुथः, कुरुथ। करोमि, कुर्वः, कुर्मः। आगे है अस धातु, जिसके रूप चलेंगे इस प्रकार, जिसका अर्थ होता है, अस का मतलब होता है होना। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्म। अरे यहाँ तो आ गया है, लेकिन यहाँ का तो गायब हो गया है, ये तो अलग तरह की धातु है, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आगे है दा धातु। दा का कैसे चलेगा? ददाति, दत्तः, ददति। ये तो बिल्कुल अलग है, देखिए ये भी अलग है ना, थोड़ा थोड़ा अस की तरह स्वरूप है लेकिन अलग है। तो ददाति, दत्तः, ददति। ददासि, दत्तः, दत्थ। ददामि, दद्वः, दद्मः। फिर से ददाति, दत्तः, ददति। ददासि, दत्तः, दत्थ। ददामि, दद्वः, दद्मः। तो बच्चों इस प्रकार ये हमने दत्त धातु की। उसके बाद शक धातु देख लेते हैं। शक भी थोड़ा अलग चलती है। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति। शक्नोषि, शक्नुतः, शक्नुथ। शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। फिर से एक बार। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति। शक्नोषि, शक्नुतः, शक्नुथ। शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। तो इस प्रकार श्रु धातु आ गई है हमारे पास। श्रु धातु में बनेगा शृणोति। अब देखिए शक्नोति की तरह ये भी मिलती जुलती है। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति। शृणोषि, शृणुतः, शृणुथ।
शृणोमि शृणुवः शृणुमः। फिर से, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, शृणोषि शृणुतः शृणुत, शृणोमि शृणुवः शृणुमः। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं हम, और अगला लकार लेकर, यानी कि ऋट लकार लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए संस्कृत शाला। सदैव स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।